नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। फरीदाबाद ग्रेफा एसोसिएशन द्वारा ग्रेटर फरीदाबाद की सभी RWA के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद में सभी समस्याओं पर चर्चा की। किस तरह से ग्रेटर फरीदाबाद में समस्याओं का समाधान हो पाएगा, देखे पूरी खबर। समस्या आज जो हमारी मीटिंग है ये इसी बातों के मद्देनज़र रखी गई, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद में समस्याओं का अंबार है और इंडिविजुअल तो RWAs और लोग फाइट करते ही हैं समस्याओं के लिए, पर इंडिविजुअल जाकर इस तरीके से समाधान मिल नहीं पाता है। अभी हमारी कोशिश है कि जितनी भी नहर पार की सोसाइटीज़ हैं, RWAs हैं, NGOs हैं, वो सभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएँ, उन समस्याओं को हम एक जगह क्लब करें और जिस डिपार्टमेंट की जो समस्याएं हैं उनको मिलकर वहाँ पर लेके जाएं, मिलके पहुँचाएं और सभी लोग मिलके उन समस्याओं के लिए लड़ें एकजुट होकर। एक सांसद से संवाद कार्यक्रम किया गया था। अब वो एक राजनीतिक बातें थी, इलेक्शन का माहौल था, कुछ वायदे सांसद द्वारा किए गए थे और उसमें कुछ आंशिक सफलता हमें मिली। एक DC महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का उन्होंने एक सुझाव हमारा माना था और वो कमेटी बनाई गई है। कुछ RWAs को बुलाया भी जाता है वहाँ पर। अब उसका कितना समाधान हो पा रहा है, फॉलोअप्स क्या ले पा रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा से बार इस तरह की हम मीटिंग्स रखें और हमारे जो नेतागण हैं या जो अधिकारी हैं उन पर कुछ हम दबाव बना सकें और उनको अप्रोच कर सकें। क्या लगता है कि समस्याओं का समाधान हो पाएगा? कोशिश करने से ही काम होता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर एडवोकेट हमारे अध्यक्ष हैं श्री ओपी शर्मा जी, जो बहुत पुराने समाज सेवी हैं और कई फाइट लड़के काफ़ी काम करवाए गए हैं और हम कोशिश करेंगे तो निश्चित ही अपने काम में हम कामयाब होंगे और काफ़ी सारे काम हम करवाने में ज़रूर कामयाब होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम चेतन रावत है। मैं यहाँ ओजोन पार्क सोसाइटी का प्रधान हूँ, RWA का। प्रधान जी, समस्याओं को लेकर आज मीटिंग क्या कहेंगे? देखिए, समस्याएं तो हैं, लेकिन एक मीटिंग जैसे बुलाई गई, एक पहल है खत्री साहब की और ग्रेफा की। सभी को बुलाएगा कि भाई आप आइए और अपनी समस्याएं रखिए। समस्याएं रखना और ग्रेफा के अम्ब्रेला के तरह उन समस्याओं को चेज़ करना, चाहे वो मंत्री से हो चाहे प्रशासन से हो, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है और वो चेज़ होगा। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी OP शर्मा जी ने और पारस भारद्वाज जी ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएंगी, इनको चेज़ किया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छी पहल है और उम्मीद करते हैं समस्याओं का समाधान भी जल्द ही लोगों को मिलेगा, इससे छुटकारा मिले ग्रेटर फरीदाबाद को। तो प्रधान जी ने कह दिया देखिए, मेरे कहने से होगा नहीं होगा, लेकिन लोगों का साथ सहयोग हमें मिलेगा और ग्रेफा के अंडर में मुझे पूरा विश्वास है कि हम इनका समस्याओं का समाधान जरूर करा पाएंगे मंत्री जी के द्वारा। भी करा चुके हैं, अब दोबारा मिल के कराएंगे। पहले तो हमने वैसे भेजी थी। उन्हें थोड़ा टाइम देना तो होता है, बिल्कुल कुछ समय देंगे कि भाई ये समय है आपके पास, आप इन समस्याओं को कितनी का समाधान कैसे कर सकते हैं, दिखाई देना चाहिए कि समाधान हुआ है। और समाधान नहीं होगा तो फिर एजिटेशन के लिए मैं बदनाम हुई सारे फरीदाबाद में। जी हाँ जी, समस्याएं देख रहे हैं। जैसे बिजली का बहुत बड़ा लफड़ा आया है। क्या करते हैं कि पावर कट है जैसे, तो वो तो सस्ती होती है सरकारी बिजली, बिल्डर्स की बहुत महंगी पड़ती है वो, समझे ना जी। तो वो एसोसिएशंस को उसमें बड़ी दिक्कत आती है इतनी महंगी करने में। अच्छा, और जो जैसे EDC वगैरह का बताया था, वैसे यहाँ के लगा दिए। रोहतक में बता रहे थे कहीं भी लगा दें, समझे ना जी। स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बड़ा मतलब बहुत सी क्राइम रुक सकता है यदि वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगी हों, जो पॉइंट आउट की हैं। फिर हमने पहले भी इनसे कहा था कि जहाँ ट्रैफिक के लिए कोई या तो पेट्रोलिंग हो राउंड द क्लॉक, पेट्रोलिंग ना हो तो कहीं जहाँ पे वो देख के पॉइंट्स देख के चेक पोस्ट 1 या 2 बन जाएं, तो उनसे चेक पोस्ट या पुलिस पोस्ट बन जाए, पुलिस चौकी, तो उनसे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है।
क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा समस्या हमें दिखाई दे रही है यहाँ जो लोगों ने बताया है, तो वो बहुत मनमानी सी लोगों की गुंडागर्दी भी चलती है पूरी। चेन स्नैचिंग का आपने सुना होगा, बता रहे थे, करके ले जाते हैं। तो इसके लिए कमिश्नर साहब से मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इसका कोई ना कोई हल करो। और जो जैसे एक तो कॉमन कलेक्टिव जो भी समस्याएं होंगी, समझे ना जी, उनके लिए ख़ास तौर से इसीलिए मिनिस्टर जी को बुलाने की, मिनिस्टर साहब को बुलाने की बात है कि पहले उनके नोटिस में लाएंगे, 1-2 करके वो आएँ तो पता चले, लोगों में लगना चाहिए कि भाई सरकार नाम की चीज़ कोई काम कर रही है। अभी तक तो डिफंक्ट है, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। एक समस्या तो निकल के आई, एक शराब के ठेके जी कहा जाता है कि अवैध जमीन पर खुले हैं और काफ़ी शिकायतें ऐसे आ रही कि ठेकों पर नकली शराब बेची जा रही है, वो तो मिलावटी शराब बेची जा रही है। बहुत दिन जैसे हमारे पास है। अच्छा, तो ये तो चलो आपने लगा दिया। एक ये खत्री जी ये भी नोट करना कि जो इलीगल ये ठेके लगे हुए हैं, यहाँ पे नकली शराबें बेची जा रही हैं, ये तो लोगों के ज़िंदगी से खिलवाड़ है। ये डाल देना अपने रिप्रेजेंटेशन बस में। जैसे सोसाइटी से प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो चार्जेस लिए जाते हैं या अदर जो भी टैक्सेस दिए जाते हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि हम कुछ नहीं देंगे। नहीं, वो तो उसी के लिए तो हमने कहा था कि वो तो हम कराएंगे गवर्नमेंट से, जब तक कराएंगे नहीं होगा नहीं। और जो चार्जेस वगैरह लेते हैं तो उसको चार्जेस की फैसिलिटीज़ भी लोगों को दें। कोई इलीगल चार्ज तो नहीं चल रहा, मतलब जैसे ऊपर से लेते हैं वो नहीं हो, वो तो हम ही रोक देंगे। अच्छा, पारस भारद्वाज जी को लेके आ रहे हैं यहाँ मंत्री जी को। अब सब लोगों के एक बार हम जो भी आज हमारी चर्चाएं हुई हैं, इसका एक प्रारूप हम तैयार कर लें कि जो हमने उनके सामने पुटअप करना है, किस सीक्वेंस में करना है, किस प्रायोरिटी में करना है, वो कर लें। उसके बाद फिर जैसा सभी लोगों का आपस में एक सहमति बनेगी, वो समय लेकर उनसे हम बुला लेंगे, मंत्री जी को बुला लेंगे। जी, देखिए, समस्याएं तो हम लगातार आज से नहीं, हम तो बहुत पहले से उठा रहे हैं ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याएं, चाहे वो सड़क की समस्याएं, चाहे वो सिक्योरिटी की समस्याएं, चाहे वो बाउंसर कल्चर की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की समस्याएं हैं, चाहे वो जो सीवर के कनेक्शंस नहीं हो पाए हैं, जो सोसाइटीज़ के जो इंटरनल सीवर है उसकी एक्सटर्नल जो सीवर लाइन्स हैं, जो मेन सीवर लाइन्स हैं, उनसे कनेक्शन ना हो पाना, या फिर उसी के एवज में टैंकर माफिया का जो फलना फूलना और पनपना जो ग्रेटर फरीदाबाद में चल रहा है, या फिर जैसे अभी सभी लोगों ने और आप लोगों ने बताया कि जो शराब का जो यहाँ पर अवैध ठेकों का है, अवैध आहतों का जो यहाँ पर चलन चल गया है ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर, और नकली शराब जो उसमें बेची जा रही है, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जिनकी जड़ें बहुत धीरे धीरे गहरी होती जा रही हैं। तो समस्याएं हैं, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करके लोग जब एकत्रित होते हैं, एकजुट होते हैं, और वही मकसद है हमारी इस ग्रेफा एसोसिएशन का। जी, देखिए, माफिया तो यहाँ पर बहुत सक्रिय है। माफिया यहाँ पर एनक्रोचमेंट माफिया सक्रिय है, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट माफिया सक्रिय है, यहाँ पर सीवर का माफिया सक्रिय है, यहाँ पर शराब माफिया सक्रिय है, यहाँ पर जो टैंकर माफिया है वो सक्रिय है। तो मतलब आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर हाथ रखें और वहाँ पर वो माफिया सक्रिय है। लेकिन हमें लगता है कि ठीक है, एक सकारात्मक भाव से जो ग्रेफा एसोसिएशन है, हमें कलेक्टिव एफर्ट सब लोगों का एक कंबाइंड एफर्ट करके हम चाहते हैं कि भाई सरकार के सामने जाएं और इनकी समस्याओं का समाधान करें और जवाबदेही तय करें सरकार की और अधिकारियों की। नहर पर समस्या बहुत है जी, समस्या बहुत है, लेकिन समाधान एक भी नहीं मिल पाता। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ ये है कि भाई मिलते हैं, लेकिन बहुत स्लो मिलते हैं, धीरे मिल रहे हैं। अब ऐसे हमने खुद लड़ाई कर पहले जो डीपीएस चौक से और सेक्टर ये जो अपना बीपीटीपी पार्क फ्लोर तक है, वहाँ तक की जो सड़क है वो हम लोगों ने आंदोलन करके सड़क बनवाई, सड़क बनी भी। उसके अलावा भी अगर कहीं पर थानों की कोई समस्या आती है, कहीं चौकियों की कोई समस्या आती है, उसके लिए भी हम लोग जब भी आवाज़ उठाई है, वो समस्याएं अब एक्चुअली क्या है कि समस्याएं 100 हैं, समाधान करते करते समय लग जाता है, बस वो बात है, बाकी और कोई बात नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।